नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बनने लग रहा। गोल्ड उसका आ गया, वो बीमार है लड़का जो मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब था, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। नीरज चोपड़ा की वालदा की, उनकी माँ की वीडियो गुजरी है, तो उनसे सहाफी सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि माँ जी कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि एंडरसन भी अपना पुत्र है, बेटा है, तो अरशद नदीम ही अपना बेटा है, तो पुत्र है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं, उन्होंने हमारे दिल जीत लिए हैं। पाकिस्तान और भारत के दो जो बड़े जबरदस्त खिलाड़ी, पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। जो अरशद नदीम की तरफ से उसने गोल्ड मेडल जीता और नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने भी जो है वो सिल्वर मेडल जीता। लेकिन ये मेडल तो जो जीते एक जो दिल जीते हैं इन दोनों की माओं ने। नीरज चोपड़ा की माँ से जब पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है कि आपका बेटा तो सेकंड आ गया, सिल्वर ही जीत के रह गया, जबकि अरशद नदीम पाकिस्तान का उसने तो गोल्ड जीत लिया, तो नीरज चोपड़ा की माता जी ने बहुत ही प्यार से बात बोली कि जो अरशद नदीम है जो गोल्ड जीता है वो भी तो आके मेरे बेटे जैसा। तो यहाँ पर जो एक फ़र्क है, जो डिफरेंस हमको है हमारे सबके सामने, पिछली बार जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था और ये अरशद नदीम सेकंड सिल्वर पे आए, तब हमको कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता इसके आसपास का ऐसा कुछ भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं देखने को मिला था। तब तो बल्कि बहुत दिक्कत थी। अभी भी आप देखो तो इस वीडियो में क्लिप नहीं दिखाए, वरना इसके अलावा और जगहों पर वही जो एक सिस्टम चलता है ना कि हमने काफिर को हरा दिया, हम ये कर दिया, वो कर दिया, फतेह इस्लाम, फतेह मजहब की, वो सब स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी पाकिस्तान में कोई धीमे नहीं, वो भी बहुत तेज़ी से गर्दिश कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ें जहाँ पर मेंटेलिटी का फ़र्क सामने आता है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की मां ने भी अरशद नदीम की जीत पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि बेटे का सिल्वर गोल्ड की तरह है और जो जीता वो भी बच्चे की तरह है। मेरी एक वीडियो मेरी नजरों से गुजरी है, नीरज चोपड़ा की वालदा की, उनकी माँ की वीडियो गुजरी है, तो उनसे सहाफी सवाल कर रहा है और पूछ रहा है कि माँ जी कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि एंडरसन भी अपना पुत्र है, बेटा है, तो अरशद नदीम ही अपना बेटा है, तो पुत्र है। और मुझे बहुत अच्छा लगा। नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं, उन्होंने हमारे दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा अरशद नदीम ही मेरा पुत्र है और जो मेहनत करेगा उसे फल मिलेगा। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे दिल से कितनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है कि नीरज चोपड़ा की जो माँ जी हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं मतलब होते हैं पाकिस्तान और भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। शायद पाकिस्तानी काफ़ी लोगों को नहीं पता, नीरज चोपड़ा जो ये तो सबको खैर पता ही होगा, अरशद नदीम से जो हारे हैं वो सिल्वर पे, अरशद नदीम गोल्ड जीता। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही हैं। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं, उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड तो उन्होंने गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है, ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। मुझे वो बेकसूर लगता है। वाह जी वाह। मुजफ्फर भाई, आपने बोला, पहले तो मैं आपको थोड़ा नाम की करेक्शन कर दूं, उसका नाम निराज या निरेज नहीं है, उसका नाम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। मैं देख रहा था इसका मतलब क्या है। कमल के फूल को नीरज कहते हैं। हाँ, कमल के फूल को लोटस को बोलते हैं नीरज। और हमारा दूसरा, खैर अपने तो बेटे जैसे ही हैं जी। आप बोलते हो उनकी माँ ने भी ऐसा बोला, उनकी अब्बी ने भी ऐसा बोला। मुजफ्फर भाई, माँ हुंदी है माँ ओ दुनिया वाले ओ, ये माँ वही है जो खुद गीले बिस्तर पे सो जाएगी और अपने बच्चे को सूखे पे सुलाती है। ऊपर समझता हूं, माँ कभी किसी के बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलेगी, उसके लिए सब बच्चे उसी के हैं।
इसीलिए हम बोलते हैं धरती भी हमारी माँ है जी। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस माँ को जिसने ऐसा सपूत, ऐसा होनहार बेटा। मैंने तो मुजफ्फर भाई शायद आपको पता नहीं, मैंने पिछली बारी भी बोला था, जब ये पिछली बारी भी इसका सिल्वर मेडल आया था ना, नीरज चोपड़ा का गोल्ड मेडल आया था, जी। मैंने तब भी इसको अर्शद को सलाम पेश किया था। मैं कहा सलाम है ओदी मां नूं जिन्हें इन्ना होनहार इन्ना जोधा पैदा किया। जज्बा देखो, काम करने का, अपना खेलने का तरीका देखो, दोनों बड़ी शिद्दत से खेले हैं, बड़ी उन मेहनत से खेले हैं। जो मेहनत करेगा, देखो मुजफ्फर भाई, हार जीत तो किसी ना किसी की तो होगी। जो किसी का पहला नंबर आएगा तो दूसरा नंबर किसी का आएगा, किसी का दूसरा आएगा तो तीसरा नंबर भी किसी का आएगा। और पोडियम में 3 इसीलिए बने होते हैं, 1 2 3। तो ये तो कुदरत का नियम है, जो मेहनत करेगा वो ले जाएगा जी। हाँ, इसमें हम ये बात करें नहीं जी पार्शियलिटी होगी, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो उल्टा ही सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। जब कल पता लगा कि ऐसे हुआ है, मैंने फिर हाईलाइट्स देख रहा था, मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। और सबसे ज्यादा ये खुशी हुई ये सोच के कि चल यार पाकिस्तान को कोई खुशी तो मिली, नहीं तो हम नेगेटिव बातें सुन के मतलब पक गए थे कि यार कुछ तो बढ़िया हो पाकिस्तान में। जी। जैसे मुजफ्फर भाई आपके जैसे बहुत चैनल चलते हैं, ये यूट्यूब के, ये वो, कोई खास मैं इनको तवज्जो नहीं देता। ये कुछ आप जैसे 2-3 हैं जिनको हम बड़ा सीरियसली लेते हैं। जैसे आपका एक चैनल है ARI की ARY, एक है आपका वो लाहौर रंग, लाहौर पूछता है। वो जब वो रेड डालते हैं डिपार्टमेंट में, जो कोई रिश्वत ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सही सेवा है देश के प्रति। या जैसे आप निकलते हो बाहर, रेट पूछते हो, आप अपना मंडियों में जाके लोगों से पूछते हो कोई प्रॉब्लम है, ये वो मैं समझता हूं सच्ची आप अपने मुल्क की सेवा कर रहे हो। बाकी सब ड्रामेबाजी है। सो आपके जो नेगेटिविटी है ना, नेगेटिविटी से ही कई लोगों ने धंधा बनाया हुआ है पैसा कमाने का। सही इंतखाब किया आपके जेवलिन थ्रो की टीम ने कि सिफारशी भर्ती नहीं किए जैसे कि क्रिकेट टीम में किए थे। दूसरी तरफ आप क्रिकेट टीम के प्लेयर हमारे देख लो या रोहित शर्मा देख लो, आप क्या समझते हो वो टाटा बिरला की औलाद था? वो भी बहुत गरीब घर से आया। काफी ऐसे प्लेयर हैं जो हमारे क्रिकेट टीम में हैं जो नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंचे हैं। पिछले ओलंपिक्स से अभी तक एक रिकॉर्ड बराबर चला आ रहा है, जहां पर हमारे यही दोनों, इंडिया के नीरज चोपड़ा और वहाँ के अर्शद नदीम, यही दोनों फर्स्ट सेकंड। पिछली बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, इस बार अर्शद नदीम ने गोल्ड जीता है। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा है। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आए हैं, मैं आप सबको बहुत ध्यान से बताऊंगा ये बात। 2 स्टेटमेंट्स आए हैं। पहला आया है नीरज चोपड़ा की माँ का, जिन्होंने कहा कि अर्शद भी मेरे बच्चे जैसा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या अर्शद नदीम की माँ की तरफ से भी ऐसा स्टेटमेंट आया? जी, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। मेरी नज़रों में तो ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी उनका पड़ा नहीं। वो खुश हैं, वो बिल्कुल खुश होना भी चाहिए, अपने बेटे के लिए खुशी मनानी भी चाहिए। मगर फ़र्क जो है वो यहाँ पर नज़र आता है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग खुशी मना रहे हैं इस बात पे कि वहाँ बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो घुस के अपने से इतनी बड़ी 70-80 साल की उम्र की महिला शेख हसीना के कपड़े से लहरा रहे हैं, उस पर लोग खुशी मना रहे हैं एक तरफ। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसे देश है जहाँ पर जिसका बेटा सेकंड आया, सिल्वर जीता, वो भी कह रही है कि अर्शद नदीम भी जो है वो भी तो मेरे बच्चे हैं। ये सोच का, मेंटालिटी का फ़र्क है जो यहाँ पर हमको साफ नज़र आता है। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़े, पाकिस्तानियों की जो आदत है वही पाकिस्तान की, हालांकि इस वीडियो में तो वो क्लिप्स मैंने डाले नहीं, मगर इसके अलावा आपने भी शायद देखे होंगे रील वगैरह इधर उधर में, कल से ही जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतने के बाद जो खुशी मनाते हैं ना कि हमने काफिरों पे जीत हासिल कर ली और ये कर लिया वो कर लिया, वैसी उस टाइप प्रकार की कुछ खुशी अभी मना रहे हैं पाकिस्तान के लोग। ये नहीं समझ रहे कि वो कहाँ से, अर्शद नदीम का बैकग्राउंड आप देखो, वो भी मानने वाला एक लेबर मजदूर का बेटा, इतना संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचा, बड़े ही स्ट्रगल्स के साथ वहाँ पर पहुँचा, तो उस व्यक्ति को भी सलाम है कि हाँ उसने मेहनत करके एक एग्जाम्पल सेट किया। जब नीरज चोपड़ा पिछली बार गोल्ड जीते थे तब तो हमें कोई किसी की भी तरफ से ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिला। तो ये जो मेंटेलिटी का सोच है यही सारा खेल डिफरेंस दिखाता है।